गुप्त जी की वैष्णव भावना, हम जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त विष्णु भक्त थे। वैष्णव अवतार उनके प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी, इसलिए विष्णु के दो अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लोकनायक के रूप में कृष्ण, इसी तरह इन दोनों के जीवन से जुड़ी हुई पुरा कथाएं, पुरा आख्यान, उनकी जीवन चरित आदि को, चाहे वो साकेत हो, जयद्रथ वध हो, द्वापर हो, महाभारत की कथा पर, तो गुप्त जी अपनी वैष्णव भक्ति के कारण हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में विशिष्ट पहचान के अधिकारी बने। उन्होंने वैष्णव भावना की सूक्ष्म अभिव्यक्ति ही नहीं की, उसका जीवन निष्ठ प्रकट रूप भी उन्हें स्वीकार्य था। यानी वो सैद्धांतिक विवेचना मात्र नहीं करते थे, उस वैष्णव अवतार के चारित्रिक वैशिष्ट्य को आत्मसात भी करते थे, उसे जीते भी थे। उनके जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व में एक आंतरिक अनविति है जिसको हम वैष्णव भावना के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। यूं वो विशिष्टाद्वैतवादी थे और राम ब्रह्म है, सीता उनकी शक्ति है या माया है और जगत उनकी रचना है। इस रूप में विशिष्टाद्वैतवादी जो दर्शन है मध्यकाल का, जिसकी चर्चा हम कृष्ण भक्ति के संदर्भ में, राम भक्ति के संदर्भ में, जब हम भारतीय दर्शनों की बात करते हैं, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद आदि इस तरह के दर्शन हमारे हिंदी जगत में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शन में मिलते हैं। तो राम को ब्रह्म माना और सीता को उनकी आदि शक्ति माना, उन्हीं को माया रूप में वो देखते हैं और ये जो जगत है उसकी रचना उसी से होती है। हमको ही लेकर अखिल विश्व की पीड़ा, आनंदमयी नित नई प्रसव की पीड़ा। ये गुप्त जी की जो भक्ति भावना है, जो विष्णु अवतार के प्रति श्रद्धा और उससे सिक्त उद्गार हैं, वो गुप्त जी को अलग खड़ा कर देते हैं, एक विशिष्ट पहचान के साथ खड़ा करते हैं। मैथिली शरण गुप्त उदार वैष्णव भक्त हैं। उनका दृष्टिकोण सांप्रदायिक तो है, उन्होंने धार्मिक काव्य की रचना ही नहीं की, मानवतावादी काव्य भी लिखा है। इस दृष्टि से उन्हें सांप्रदायिक कोई कहे तो कह सकता है, लेकिन वो जब मानवतावादी दृष्टि को रेखांकित करते हैं तो फिर उसमें कोई समुदाय, संप्रदाय ये नहीं रहता। वो पूरी मानव जाति के कल्याण के, उसके लोक मंगल के लिए चिंतित रहते हैं और उसी को वो बार बार उजागर करते हैं। वह गुण किसने तोड़ा जिसमें यह जोड़ा जकड़ा था, नर झकझोर डालने कोई क्या यह कर पकड़ा था। कामुकता चाटुकारिता ही थी, क्या वह गिरा तुम्हारी। एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी। ये बात हम बाल्यकाल से, एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से बढ़कर नारी या नर से भारी नारी, ये हम पढ़ते और सुनते आए। तो नर जिसमें कोई मात्रा नहीं है और नारी जिसमें दो दो मात्राएं हैं, इसका मतलब नर से नारी का जो रूप है वो बड़ा है। और पूरी वैष्णव भक्ति में यही है। हम सीता राम, राधे श्याम, गौरी शंकर या हम लक्ष्मी नारायण जब ये उच्चारण करते हैं, इस रूप में जानते हैं, तो हम देखते हैं कि जो नारी रूपा है, शक्ति रूपा है, उसका स्मरण वैष्णव भक्ति में पहले होता है। और इसीलिए यहाँ तुलसी ने भी भारतीय संस्कृति में, संस्कृत हिंदी में नारी को हमेशा
श्रद्धा का पात्र मानकर, पूज्य और स्तुत्य मानकर उनका उल्लेख किया गया। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो, प्रसाद कहते हैं। तो मैथिलीशरण गुप्त ने इस तरह की भावनाओं को अवसरानुकूल उद्घाटित किया, रेखांकित किया। ये जो वैष्णव भक्ति काव्य है, ये वास्तव में मानव धर्म का काव्य है। मानव धर्म क्या है? कवि का यह जीवनादर्श है जिसका उल्लेख कवि के संपूर्ण वाङ्मय में हुआ है। मानव धर्म कवि के सृजन का आधार बिंदु बनकर हमारे सामने आता है। मनुष्य की सेवा, सुख में दुख में मनुष्य के साथ खड़े होने, उसकी सह अनुभूतियों से जुड़ने का कार्य, इसकी चिंता गुप्त जी करते हैं। और वो कहते हैं कि ऐहिक भौतिक जो या दैहिक जैसे भी ताप हैं, अगर मनुष्य के साथ किसी भी तरह की कोई पीड़ा, कष्ट, दुख, दर्द जुड़ा है, तो उसकी सहज अनुभूति रचनाकार के रूप में गुप्त जी को होती है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। ये जो कल था, अतीत, कौन थे जो बीत गया, जो स्वर्णिम अतीत था, जो गौरवशाली अतीत था, और क्या हो गए वर्तमान। तो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की बात करते हैं। और भारत भारती को उन्होंने इस दृष्टि से 3 खंडों में बांटा भी। तो क्या हो गए और क्या होंगे अभी, और आने वाला समय पता नहीं हमें क्या दिन दिखाएगा, क्या रंग दिखाएगा। हम अपनी परंपराओं से, अपने मूल्यों से इस कदर दूर होते चले गए, पाश्चात्य संस्कृति से आक्रांत, भयभीत, अत्यंत प्रभावित होकर हमने अपने गौरवशाली अतीत की उपेक्षा कर डाली। ये पीड़ा, ये दर्द उनके मन में है। इसलिए वो कहते हैं कि आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो मध्यकाल में जब मुगल काल था, तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो भक्ति भावना थी, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी, हमारे जो अनेक आदर्श थे, वो संकट में, खतरे में दिखाई दे रहे थे। तो अर्वाचीन और नवीन संस्कृतियों का संगम हम साकेत के रूप में देख सकते हैं। रामकथा पारंपरिक प्राचीन रामकथा है जो संस्कृत साहित्य से मिलती है। काव्य रचनाओं में, नाट्य रचनाओं में हम उस रामकथा को देख सकते हैं। किंतु गुप्त जी ने उसमें आधुनिक युग के अनुकूल आधुनिकता और नवीनता का सम्मिश्रण किया। इसलिए अर्वाचीन और नवीन संस्कृति के संगम के रूप में हम गुप्त जी की इस रचना को या इस प्रकार की रचनाओं को देख पाते हैं। गुप्त जी द्वारा प्राचीन और नवीन पीढ़ी के मध्य एक सामंजस्य जिसकी कमी वो महसूस करते रहे, उसको स्थापित करने का रचनात्मक प्रयत्न किया गया। जो नई पीढ़ी है वो अपने विश्वास से, अपने अनुभव से चलना चाहती है। इसीलिए जो एज गैप जिसको हम कहते हैं, पीढ़ियों का अंतराल जिसको हम कहते हैं, उस संकट को गुप्त जी देख रहे थे। वो दोनों में एक सामंजस्य बनाना चाहते थे। उनका मानना है कि समयानुकूल नई नई विचारधाराओं का प्रस्फुटन होना चाहिए, और यदि वह मानव के विकास में साधक हैं तो उन्हें नई पीढ़ी को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। अगर मानवता का विकास करना है तो ये जो समय समय पर नई नई विचारधाराएं आ रही हैं, चिंतन परंपराएं आ रही हैं, देश विदेश की दृष्टियां और दर्शन आ रहे हैं, अगर वो रचनात्मक हैं, उपयोगी हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, सहर्ष उनको ग्रहण करना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। वो धर्म और न्याय की बात भी, उसकी चिंता भी करते हैं, उसकी रक्षा की बात भी करते हैं। साकेतकार के रूप में
वो यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, इन सब भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के वर्णन के बाद धर्म न्यास के विशेष महत्व को भी प्रतिपादित करते चलते हैं। धर्म न्याय के तहत पशु बलि का मेघनाद के युद्ध प्रसंग में कवि ने लक्ष्मण द्वारा विरोध भी करवाया। पशु बलि, मेघनाद के साथ जब युद्ध का प्रसंग आता है तो वहां पर इसका उल्लेख साकेत में कवि करवाते हैं। अन्य स्थल पर न्याय धर्म के लिए लड़ो तुम, रित हित समझो बूझो, अनय राज निर्दय समाज से निर्भय होकर जूझो। वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन, यह भी वैष्णव भक्ति का एक गुण है, विशेषता है। मैत्रेयण गुप्त समाज व्यवस्था हेतु वर्णाश्रम को स्वीकार करते हैं। इसकी सम्यक व्यवस्था हेतु मनुष्य को नियम पालन, मर्यादा की रक्षा और समाज सापेक्ष आचरण यह करना चाहिए। वो इसकी वकालत करते हैं, इसकी पक्षधरता करते हैं। कवि के राम सरल जीवन और मर्यादा पालन को सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता मानते हैं। गुप्त जी के जो राम हैं वो हैं तो वही राम जो तुलसी के भी राम हैं तो वही राम जो वाल्मीकि के भी राम हैं, लेकिन वाल्मीकि के राम में और तुलसी के राम में अंतर आ जाता है। तुलसी के राम में और केशव के राम में, रामचंद्रिका में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक उसी तरह सेनापति के राम जो रीतिकाल के कवि हैं और जो आधुनिक युग में साकेत के राम हैं, या इसी प्रकार अन्य निराला की राम की शक्ति पूजा के राम हैं, उनमें एक कवि सापेक्ष, कवि दृष्टि सापेक्ष अंतर तो दिखाई देता है। तो कवि के राम सरल जीवन और मर्यादा पालन को सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता मानते हैं। ये उनका भी अपना जीवन दर्शन था गुप्त जी का, और उनके राम भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं। हम हो समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी, हम हो समष्टि के लिए, पूरी समग्रता के लिए हम हो, उसके लिए अगर व्यष्टि यानी अपना व्यक्तिगत सब कुछ बलिदान भी करना पड़े तो स्वीकार्य है। नैतिकता भी एक गुण, एक विशेषता है वैष्णव भक्ति की। वैष्णव भावना के फलस्वरूप राज्य का लोभ न तो राम को है और न ही भरत को है। भारतीय संस्कृति भी काम और लोभ के निग्रह और नैतिकता के पालन पर बल देती है। लक्ष्मण की यह गर्वोक्ति नैतिकता पालन का जीवंत दृष्टांत बनकर आती है साकेत में। यदि सीता ने एक राम को ही वर माना, यदि सीता ने एक राम को ही वर माना, यदि मैंने निज वधु उर्मिला को ही जाना। अब ये जो भावना है ये स्पष्ट दिखाई देती है कि जो राम काव्य है, साकेत है, उसमें वैष्णव भावना का अतिरेक आदर्श रूप में प्रकट होता है। साकेतकार ने यानी मैत्रेयण गुप्त ने राजतंत्र का वास्तविक मानक रूप भी स्थापित किया। नियत शासक, लोक सेवक मात्र, राज्यादर्श के रूप में स्वेच्छाकारी अथवा अधिकार लोलुप राजा की स्थिति ही गुप्त जी ने समाप्त कर दी। राज्य प्रजा के लिए होता है और वह राजा की संपत्ति नहीं, प्रण की थाती है। वो संपत्ति तो प्रजा की है और राजा उसकी रक्षा करता है। इसी तरह एक समृद्ध अतीत मैत्रेयण गुप्त ने अपनी समस्त रचनाओं में तप और त्याग को महत्व दिया। भुक्ति और मुक्ति का समन्वय, भौतिक समृद्धि, ज्ञान और विज्ञान की निरंतर उन्नति, इन सब को गुप्त जी उजागर करते हैं, रेखांकित करते हैं। अन्य कलाओं का पूर्ण विकास, विदेशी लेखकों का स्वानुभाव लेखन, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का कर्तव्य पालन, दैनिक जीवन का आदर्श स्वरूप, भवनों, स्तूपों और आवासों का वास्तु सौंदर्य, ये सब कुछ वैष्णव जीवन के ही निदर्शन है, जो हमने मध्यकालीन राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य में तो देखे ही हैं, लेकिन आधुनिक युग में आकर हम गुप्त जी की रचनाओं में इसका पुनर्दर्शन भी करते हैं।
वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। जो आर्य जो जन है हमारे, जो हमारे आदि पुरुष आदि मानव थे, उन सबको ध्यान में रखकर वो कहते हैं, वे मंदिनी जल में सुकृत के बीज बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। ये था भारतीय मानव का मानस का वास्तविक नैतिक रूप। रामचरित के गायन की परंपरा भी वैष्णव भक्ति परंपरा में रही है। गुप्त जी के राम वैष्णव संस्कृति के पालनहार हैं, नर की ईश्वरता का उदाहरण है। साकेत के वाल्मीकि की यह उक्ति इस दृष्टि से कि राम तुम्हारा वृत्त आप ही काव्य है, कोई बड़ा बन जाए सहज संभाव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। गुप्त जी ने विश्वास के बल पर राम को अवतार माना, पर बुद्धिवाद के प्रभाव स्वरूप उन्हें प्रभाव का ही रूप प्रदान किया। वे शील, शक्ति और सौंदर्य से युक्त आराध्य हैं और अनुकरणीय हैं, ऐसे राम की परिकल्पना गुप्त जी करते हैं। धर्म संस्थापन उनका कार्य है और लोक कल्याण, वैष्णव संस्कृति की प्रतिष्ठापना, यह भी उनका कर्तव्य है। मैत्रीशरण गुप्त के राम अपने संबंध में स्वयं कहते हैं, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया। हो आए अभय वे जिन्हें की भय भासित है, मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा। सुख देने आया, दुख झेलने आया, मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। अब ये जो भावना है, यही विष्णु के अवतार का जो चारित्रिक वैशिष्ट्य है वो हमारे समक्ष उद्घाटित होता है। गुप्त जी राज्य को भोगने के लिए राजा का अवतार नहीं होता, आगमन नहीं होता, वह तो राज्य के समस्त सुखों, संपन्नताओं, वैभव आदि को अपनी प्रजा के लिए भोगार्थ प्रस्तुत करने आता है। इसलिए ये नव वैभव व्याप्त कराने आया। कहां व्याप्त कराने? समाज में, सृष्टि में। लक्ष्मण पारंपरिक वैष्णवत्व के अनुगामी बनकर हमारे सामने आते हैं। वे एक श्रेष्ठ और आदर्श पति हैं। वे ललित कला के प्रशंसक भी हैं। उन्होंने अपने प्रेम को त्याग और तपस्या द्वारा समुज्वल भी बनाया है। मैत्रीशरण गुप्त ने भले ही लक्ष्मण के शूर वीरत्व को बहुत प्रधानता नहीं दी, किंतु उन्होंने लक्ष्मण मुख से स्वयं के प्रति उक्ति निश्रित करवाई है, मेरे लिए विषाद व्यर्थ है धन्य में। मेरे लिए विषाद व्यर्थ है धन्य में, गुप्त नहीं हूं सतत सजग चैतन्य में, मैं तो निज भव सिंधु कभी का तार चुका, रामचरण में आत्मसमर्पण कर चुका। तो ये गुप्त जी की वैष्णव भक्ति भावना के गुण हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसी तरह भरत के प्रति भी उनका दृष्टिकोण विलक्षण है। वो उसे वैष्णव संस्कृति का आलोक पुरुष भी मानते हैं। गुप्त जी ने भारत को साधु व्यक्तित्व एक रूपता सहित प्रदान किया है। राम स्वयं उनके श्रेष्ठत्व की व्यंजना बड़ी गंभीरता से करते हैं और कहते हैं, उठ भाई तुल सका ना मुझसे राम बड़ा है, तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर अड़ा पड़ा है। तो भरत जो है वो सात्विक प्रवृत्तियों के व्यक्ति हैं, तपस्वी हैं और भरत की मातृभर्त्सना में लोक भीरुता, धर्मनिष्ठा, आत्मग्लानि, भ्रातृ भावना, इन सब का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। वे राम के ही प्रतिकृति रूप में हमारे समक्ष आते हैं।
मिले भरत में राम हमें। मांडवी की भरत के संदर्भ में यह सार्थक उक्ति इस बात का प्रमाण है, नाथ न तुम होते तो यह व्रत कौन निभाता, तुम ही कहो। मनुष्यत्व का सत्य तत्व यूं किसने समझा बूझा, दुख को सुख को लात मारकर तुमसा कौन दुख से पूछा है, तुमसा कौन दुख से पूछा है। तुम कौन है जो भरत जैसा संसार में होगा, जो समस्त सुखों को, अयोध्या के राजपाट को, सत्ता को लात मारकर दुख की को आत्मसात करने निकल पड़ता है। तुलसीदास ने भी यह कहा, हो तो नहीं जो जग जन्म भरत को, तो कवि कहत कृपान धार मग चली आचरत बस को। कौन है जो कृपाण की धार पर तीव्र गति से मर्यादा की रक्षा के लिए चल पड़ता। साकेत के भरत पर भी चरितार्थ यह उक्ति होती है। भरत का संन्यस्त जीवन और विरक्त आचरण वैष्णव संस्कृति का ही पालक है और उन्हीं के इस चरित्र का द्योतक भी है। जहां तक सीता की बात करें तो भारतीय गरिमा की प्रतिमूर्ति के रूप में वो इस रचना में उपस्थित होती हैं। गुप्त जी के समस्त साहित्य में, कृतित्व में सीता के चरित्र की नवीन सृजित रेखाएं उजागर होती हैं। सीता माता थी आज नई सज धारे, मैथिली शरण गुप्त भारत लक्ष्मी की गरिमा उन्हें प्रदान करते हैं। भारत लक्ष्मी, राम और सीता को उन्होंने वैष्णव प्रभाव के कारण धीरांबल इला यह भी कहा। सीता का जीवन परिपूर्ण है, किसी भाव या अभाव से उन्हें कोई क्लेश या संताप नहीं। संतोषी जीव की तरह वो हमारे बीच रहती हैं। उनके स्वावलंबी जीवन का वैशिष्ट्य अद्भुत है। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रम बारी बिंदु फल स्वास्थ्य शक्ति फलती हूँ, अपने अंचल से व्यंजन आप झेलती हूँ। सीता का राम के प्रति जो दृढ़ विश्वास है, प्रत्यय है, अनन्य निष्ठा और अखंड प्रेम है, यह प्रेम शक्ति की उन्हें समस्त कष्ट झेलने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करता है। यह वन में भी सुख से पैर रहती हैं और हनुमान जी से बड़े सहज भाव से कहती भी हैं, करें न मेरे पीछे स्वामी, करें न मेरे पीछे स्वामी, विषम कष्ट साहस के काम, यही दुखिनी सीता का सुख, सुखी रहें उसके प्रिय राम। ये जो भारतीय स्त्री का, भारतीय नारी का चरित्र है, वैशिष्ट्य है, उनको मेरे धनते घनश्याम ही जानेगा यह अरि भी अंध, इसी जन्म के लिए नहीं है राम जानकी का संबंध। ये जो राम और सीता का संबंध है ये तात्कालिक नहीं है, ये एक जन्म का नहीं है, ये तो युग युगांतर का संबंध है। उर्मिला को वो एक आदर्श पत्नीत्व का प्रतीक बनाकर चित्रित करते हैं। उन्होंने साकेत में उर्मिला वर्णन में अनिंद्य सौंदर्य से प्रारंभ कर आदर्श पत्नीत्व के साथ उस उर्मिला को, उसके व्यक्तित्व को साकार करते हैं। खोजती हैं किंतु आश्रय मात्र हम, चाहती हैं एक तुम सा पात्र हम, आंतरिक सुख दुख हमें जिसमें धरे, और निज भव भार यूं हल्का करे। इसी तरह जाति के गौरव की बात भी मैथिलीशरण गुप्त करते हैं। वैष्णव भक्ति का प्रभाव मैथिलीशरण गुप्त के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व पर था, पूर्णतः आच्छादित था। इसलिए राष्ट्र प्रेम, जाति गौरव और प्रतिज्ञा पालन, इन सब के प्रति पौराणिक पात्रों के चारों ओर धर्म और ईश्वरीय आस्था, अनुग्रह, इनका परिमंडल यह विद्यमान रहता है। तभी वो कहते हैं, लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है। अब ये जो भावना है ये बड़ी सात्विक और पवित्र भावना है। ऐसी झनकार में वैष्णव भावना का जो संपुट है वो लगाते हैं
और विविध धर्मों, संप्रदायों, मतांतरों और विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और समन्वय के प्रति उनकी भावना प्रकट होती है। यह उनके काव्य का वैशिष्ट्य भी है। झनकार वैष्णव भावना से ओतप्रोत गीति काव्य है। गुरुकुल और काबा करबला में कवि के उदार धर्म दर्शन का प्रमाण हमें मिलता है। इस शरीर की सकल शिराएं हों तेरी मंत्री के तार, आघातों की क्या चिंता है, उठने दे ऊंची झनकार, नाचे नियति प्रकृति सुर थापे, सब सुर हों सजीव साकार, देश देश में काल काल में उठे गमक गहरी गुंजार, कर प्रहार हाँ कर प्रहार तू, भारत नहीं यह तो है प्यार। प्यारे और कहूं क्या तो तुझसे, प्रस्तुत हूं मैं हूं तैयार, लय बंद जाए और क्रम क्रम से सम में समा जाए संसार। इस तरह भारतीय पौराणिक संपदा के प्रति आसक्ति की बात हो, वह भी मैथिली शरण गुप्त में प्रकट होती है, उद्घाटित होती है। उन्होंने पौराणिक संपदा के प्रति आकृष्ट होकर, विमुग्ध होकर वैष्णव हृदय को आप्लावित किया। काव्य साधना के आरंभिक काल में ही महाभारत के विभिन्न आख्यानों का उपजीव्य बनाकर रचनात्मक उपयोग किया। महाभारतीय आख्यान की सभी प्रमुख घटनाओं को, उनकी बिंदुओं को 47 स्वतंत्र प्रसंगों द्वारा सुसंबद्ध और धारा प्रवाह प्रबंध शैली में सुनियोजित भी गुप्त जी ने किया है। इस तरह हम देखते हैं कि रचनाओं के परिमाण की दृष्टि से और भारतीय पौराणिक संपदा के आख्यान की दृष्टि से जय भारत गुप्त जी की सर्वाधिक रचना प्रसिद्ध रचना है। मनुजमानस में तरंगित बहु विचारु स्रोत, एक आशय राम के पुण्य आचरण का है पोत। इसी तरह जीवन यशस सम्मान धन संतान सुख सब मर्म के युधिष्ठिर वाणी, मुझको परंतु शतांश भी लगते नहीं निज धर्म के। द्वापर की बात करें, वैष्णव प्रपत्ति भाव का काव्य उनमें मिलता है और काव्य की कथा सूत्रों का आधार श्रीमद् भागवत बन जाता है, लेकिन गुप्त जी उसमें अपनी रचना धर्मिता से मौलिकता का संपुट लगाते चलते हैं। इस तरह मित्रों, भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष में अत्यंत सूक्ष्म किंतु व्यापक भावाभास के साथ प्रस्तुत करते हुए कवि मैथिली शरण गुप्त ने वैष्णव भक्ति में प्रदत्त भाव का निदर्शन करते हुए कहा भी है, राम भजन कर 5 जन्य तू वेणु बजालू आज अरे, जो सुनना चाहे सो सुन ले, स्वर में ये मेरे भाव भरे, कोई हो सब धर्म छोड़ तू आ, बस मेरा शरण धरे, डर मत कौन पाप वह जिसे मेरे हाथों तू न तरे। राधा की बात करें, कृष्ण की बात करें, शरण एक तेरे में आई, धरे रहें सब धर्म हरे, बजा तनिक तू अपनी मुरली, नाचे मेरे मर्म हरे। इस तरह से धर्म रक्षण की बात भारत जयगान आदि में गुरुकुल, किसान, पंचवटी, जयद्रथ वध, पलासी का युद्ध, रंग में भंग, यशोधरा, साकेत, तमाम ऐसे काव्यों में हम देख सकते हैं कि वो धर्म रक्षण, वैष्णव भावना और भारत माता के जयगान को बहुत मुखर स्वरों में चित्रित और लिखित रूप में प्रस्तुत करते रहे। तो गुप्त जी इस तरह से वैष्णव भावना के, वैष्णव भक्ति के एक अमर अग्रदूत के रूप में, प्रतीक के रूप में हिंदी जगत में, भारतीय साहित्य में उपस्थित रहते हैं। मित्रों, यहीं इस विषय को विराम देते हैं, फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।